good morning from Darjeeling. वेलकम टू अ थर्ड एपिसोड ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग सीरीज। आज हमारे दार्जिलिंग की जर्नी शुरू हो रही है एंड ट्रस्ट मी, इस दिन में हम कवर करेंगे बहुत कुछ। जापानीज टेम्पल, पीस पगोड़ा, जू, टी गार्डन, ending our trip with iconic toy train. From culture to food and to some amazing experiences. So stay tuned till the end, कुछ मिस ना हो जाए। इस awesome व्यू के साथ हमने दार्जिलिंग की मॉर्निंग स्टार्ट की। हम स्टे कर रहे हैं सुमिटेल होटल दार्जिलिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। रूम इज़ वेरी कोजी एंड वुडन इंटीरियर है। रात में ठंड लग रही थी बहुत, उन्होंने हीटर प्रोवाइड किया था। स्टिल रात में टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। नाउ वी आर लिविंग फॉर आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर डे। ये जापानीज टेम्पल 1972 में बनाया गया था बाय द जापानीज बुद्धिस्ट। बाहर से देखो तो सिंपल वाइट बिल्डिंग, लेकिन अंदर जाने के बाद जो एटमॉस्फेयर है ना, कंप्लीटली डिफरेंट है। बस थोड़ी ही आगे वॉक करते ही आता है पीस पगोड़ा। ये 1992 में कंप्लीट हुआ था अंडर द गाइडेंस ऑफ निचिदात्सु फुजी, जो एक जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वर्ल्ड पीस के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको बुद्धा के 4 रूप मिलते हैं: सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड मेडिटेटिंग। सबसे अमेजिंग पार्ट तो ये है कि यहाँ से आपको दार्जिलिंग का पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है, और अगर वेदर क्लियर हो तो कंचनजंगा रेंज भी दिखता है। ऑनेस्टली ये व्यू एकदम मैजिकल बनाता है इस प्लेस को। ट्रैवल करते करते ना कभी कभी हमें ऐसे जगह मिल जाते हैं जो सिर्फ कैमरे के लिए ही नहीं बल्कि दिल के लिए भी होती है। जापानीज टेम्पल और पीस पगोड़ा वही जगह है, एक रिमाइंडर कि दुनिया चाहे कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, शांति हमेशा अंदर से ही आती है। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो ये स्पॉट मिस मत करना। ऑन द वे हमने ड्राइवर अंकल से थोड़े दार्जिलिंग के फेमस फूड एंड फूड स्पॉट्स के बारे में पूछा एंड ही सेड, आपके होटल के आसपास लोकल फूड खाना है तो रेस्टोरेंट्स वगैरह है वहाँ पे। लोकल रेस्टोरेंट मतलब जहाँ पे अच्छा मोमोज वगैरह हो गया, नूडल्स हो गया, थुप्पा वगैरह ये मिलता है। और शॉपिंग मॉल्स जो है वहाँ पे सामने। हाँ। और रेलवे स्टेशन आपके यहाँ से 5 मिनट का वो है डिस्टेंस में है बाई वॉक। और बाकी तो ये ऊपर चौरस्ता है। हाँ। रोड चौरस्ता। ओके, विंडोज है यहाँ पे, कैफे है ग्लेनेरिस, बस ये इसके ऊपर है, ठीक ऊपर। और यहाँ पे फेमस खाने में क्या है? यहाँ का फेमस है लोकल फूड तो मोमो है और थुप्पा है। हाँ। बाकी तो था जो थकाली थाली बोलते हैं। हाँ। वो नेपाली स्टाइल का होता है। हाँ। चावल और होता है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट अप इस दार्जिलिंग का एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये इंडिया का सबसे ऊंचा जू है। अराउंड 7000 फीट की हाइट पे लोकेटेड है। मतलब एनिमल्स भी ये हिल स्टेशन वाली लाइफ एंजॉय करते हैं। ये है जू के विजिटर्स एंड टिकट टाइमिंग्स एंड प्राइसेस। ये जू 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसका मेन फोकस है एंडेंजर्ड हिमालयन स्पीसीज को कंजर्व करना। यहाँ आपको वो एनिमल देखने मिलेंगे जो नॉर्मली में आपको जू में रेयरली मिलते हैं। सबसे पहले हाईलाइट रेड पैंडा। ये दार्जिलिंग जू का स्टार अट्रैक्शन है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनसे नहीं मिल पाए, बैड लक। अगला शो स्टॉपर स्नो लेपर्ड। इन्हें देखना एकदम मेस्मराइजिंग है बिकॉज ये नेचुरली हिमालय में ही मिलते हैं और ऑनेस्टली रियल लाइफ में इन्हें देखना काफ़ी रेयर है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपको हिमालयन वुल्फ, साइबेरियन टाइगर्स और बहुत सारे रेड बर्ड्स भी मिलते हैं। बेसिकली अगर आपको माउंटेन वाइल्ड लाइफ पसंद है तो ये प्लेस एकदम परफेक्ट है। ब्लैक बेयर तो फ्रीली पूरे जू में टहल रहे थे। इट्स गुड फॉर देम बट नॉट मच फॉर मी। जू कीपर्स हर स्पॉट में गार्ड करते रहते हैं, जो टेक केयर करते हैं एनिमल को और लोगों में डिस्टेंस बनाए रखते हैं। जू का पूरा लेआउट भी बहुत ही नेचुरल है, ग्रीनरी, माउंटेन बैकड्रॉप और फ्रेश एयर। We had a little momo break and then हम आ गए ये ब्यूटीफुल टी गार्डन। अगर दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है तो उसका क्राउन डेफिनेटली ये ट्री एस्टेट है। यहाँ का टी वर्ल्ड फेमस है। सुंदर नज़ारे ना तभी अच्छे लगते हैं जब आसपास कचरा ना हो, सो प्लीज कीप इट क्लीन। मुझे पर्सनली यहाँ वॉक करते हुए एकदम पीसफुल फील हुआ। ट्रैवल के बीच में ये एक परफेक्ट स्लो डाउन मोमेंट है। अब टी गार्डन आए हैं तो एक कप दार्जिलिंग टी ट्राई करना तो बनता है, राइट? देन हम शाम को थोड़ा शॉपिंग करने दार्जिलिंग में मार्केट गए, जो हमारे होटल के ही पास में है। वहाँ हमने ये स्टॉल पे फ्राइड मोमोज ट्राई किए, बहुत ही टेस्टी था। देन हम ग्रेनरीज कैफे आए टू हैव आवर डिनर। ये इस प्लेस सबके लिए ही है। बेसमेंट में क्लब है वेयर यू कैन एंजॉय विद योर गैंग। ग्राउंड फ्लोर में कैफे है। यू विल गेट ऑल अमेजिंग बेकरी आइटम्स। आप अपने पसंद की आइटम्स पिक करके कूपन लेकर पे करके सेम प्लेस पे आउटडोर सिटिंग एरिया है, देयर एंजॉय योर स्नैक। या आप प्रॉपर डिनर करना चाहते हो तो फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉपर रेस्टोरेंट भी है उनके लाइव म्यूजिक के साथ। हम रेस्टोरेंट में गए, वी वर वेरी हंग्री। हमने नीचे से कुछ इतने सारे पेस्ट्री ले लिए थे कि हमारी भूख ही मर गई थी। हमने लिया था क्रोसॉ हॉट चॉकलेट। मेन कोर्स में हमने सिर्फ वेज नूडल्स ऑर्डर किए थे। वी लव्ड द हॉट चॉकलेट एंड क्रोसॉ। यहाँ का फुल वुडन एस्थेटिक बहुत कोजी वाइब देता है। ये सेटअप को देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं हॉगवर्ट्स ही आ गई हूँ। मेरे लिए ग्रेनरीज एक हिडन जेम जैसा लगा। गुड फूड, गुड वाइब्स और एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो डेफिनेटली इस कैफ़े को अपने फूड ट्रेल में ऐड करो। वी एंडेड आवर डे ओवर हियर। गुड नाइट। वी हैड आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इस अमेजिंग कंचनजंगा के व्यू के साथ एंड हम निकल गए हमारे मोस्ट अवेटेड एडवेंचर के लिए, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन एक्सपीरियंस। बाय द वे, हमने टिकट की बुकिंग 1 डे बिफोर ही IRCTC ऐप पे कर ली थी। इसके डिटेल मैं एक्सप्लेन अगले व्लॉग में दूंगी, जो हमारे पूरे सिक्किम एंड दार्जिलिंग गाइड वीडियो होगा, विच विल कवर स्टे, फूड लोकेशन, हाउ टू ट्रैवल एंड बुकिंग, सब कवर करूंगी। जैसे ही ट्रेन चालू हुई तो छोटे छोटे हिल हाउसेस और बीच में ट्रेन ट्रैक्स, मतलब कैमरा का मेमोरी फुल होना तो गारंटीड है। हर टर्न पे एक नया पोस्टकार्ड व्यू मिलता है। ये है पताशुलू। यहाँ पे पूरा दार्जिलिंग टाउन और कंचनजंगा रेंज एकदम पैनोरेमिक व्यू में दिखता है। अगर आप दार्जिलिंग ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये राइड स्किप बिल्कुल मत करना, बिकॉज इस एक्सपीरियंस के बिना दार्जिलिंग ट्रिप एकदम अधूरा लगता है। इसके बाद हम सेंट एंड्रूज चर्च गए। वन ऑफ माई फ्रेंड वांटेड टू विजिट दिस चर्च।
सामने निकलते ही एक चौरास्ता दिखता है। वहाँ एक बड़ा मार्केट है, चौक बाजार। हमने यहाँ जम के शॉपिंग की एंड देन हमने अपने होटल आ गए। दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी बैक टू बागडोगरा टू कैच अ फ्लाइट बैक टू मुंबई। दैट वाज आवर अमेजिंग 5-day ट्रिप सिक्किम एंड दार्जिलिंग। हमने ऑन द वे एक टॉय ट्रेन देखी, वो आज भी दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी रन करती है। वाओ! ट्रैवल का असली चार्म सिर्फ डेस्टिनेशन में नहीं है, बल्कि उन लोगों में, उन स्माइल और उन स्मॉल मेमोरीज में होती है जो दिल को टच करती है। दार्जिलिंग एंड सिक्किम की स्टोरी यही एंड होती है। सो गाइस, अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।